Have you ever wondered what would happen if you apply ice cube on your face for a week straight? Well, I was stumbled on the craze of applying ice cube on face, and as I have already did a 7 days challenge video on glycolic acid toner and on Vaseline, so I was very curious to get my hands on this challenge also to actually see the results. सो बेसिकली आई वॉज हैविंग माई हॉर्मोनल एक्ने एंड अभी वो बहुत हद तक कम हो गए थे, बट स्टिल मेरे फेस पे जो थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स वगैरह, जो रेडनेस वगैरह है वो रह गई थी। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट दिस चैलेंज सो दैट हमें पता चल सके कि क्या सच में ये हमारे जो स्किन कंसर्न है लाइक रेडनेस, डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने वगैरह, उन सबको हील कर पाता है या नहीं। मैं अपने फेस पे पहले भी आइस लगाया करती थी, इसीलिए मेरे जो फेस है वो थोड़ा यूज टू है आइस से। बट अगर आप आइस को लगाना भी शुरू ही कर रहे हैं या पहली बार लगा रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप फर्स्ट टाइम जब आप पहले दिन लगाएं तो इसको बहुत ही कम टाइम के लिए लगाना, लाइक 2-3 मिनट तक ही लगाना, एंड नेक्स्ट डे से आप अपना टाइम जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप पहले ही दिन इसको ज्यादा टाइम तक लगा लेंगे तो आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपका जो स्किन टाइप है वो सेंसिटिव है तो आप इसको डायरेक्टली कभी भी अपने फेस पे मत लगाना। आप किसी भी कपड़े की हेल्प से इसको कवर करके अपने फेस पे डैबिंग मोशन में इसको लगा सकते हैं। इससे आपके फेस में कोई नेगेटिव रिजल्ट्स भी नहीं होंगे और इसके जो सारे बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल पाएंगे। सो डे 1 इज कम्प्लीटेड और अभी आपको फेस को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर लेना है एंड उसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। आइसिंग करने के बाद आपको ये स्टेप्स जरूर से फॉलो करने ही है। मॉइस्चराइजर के बाद आपको लगानी है सनस्क्रीन विद मिनिमम ऑफ SPF 50 एंड अगर आप ये सभी स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन हील होने के साथ साथ प्रोटेक्टेड भी रहेगी एंड ओवरऑल आपका जो स्किन है वो बहुत ही हेल्दी रहेगा। सो टुडे इज़ माई सेकेंड डे ऑफ अप्लाइंग आइस ऑन फेस एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं ये चैलेंज एक दिन गैप देकर ही कर रही हूँ एंड मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप अगर आइस लगा रहे हो अपने फेस पे तो एक दिन स्किप करके फिर नेक्स्ट डे अपने फेस पे आइस लगाएं, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको हर चीज़ को एक लिमिट तक ही यूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डे 1 पर कि मुझे हॉर्मोनल एक्ने हुए थे एंड वो कम तो हो गए थे बट स्टिल उनके जो एक्ने मार्क थे वो रह गए थे, स्पेशली मेरे चीक्स एरिया पे। बट आई एम श्योर कि आप डे 2 पे ये देख सकते हो कि मेरा जो एक्ने मार्क है वो बहुत ही कम हो गया है, लाइक वो इतना भी विजिबल नहीं है अभी। सो मैं डे 1 की ही तरह सब कुछ फॉलो करूंगी, अच्छे से इस आइस क्यूब को अपने फेस पे लगाऊंगी एंड सारे स्टेप्स मैं आपको फिर से करके नहीं बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सो डे 2 इज फाइनली कंप्लीटेड। नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट डे विद सम अपडेट। वेलकम टू द थर्ड डे ऑफ दिस आइस क्यूब चैलेंज। आज भी हम सेम रूटीन फॉलो करेंगे एंड अच्छे से पूरे फेस पे अपने आइस लगाएंगे एंड मैंने आइस के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी ऐड की थी जिसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे एंड सभी के अलग अलग क्वेश्चंस थे, तो उन सभी क्वेश्चंस का मैं सम अप करके एक ब्रीफली आंसर देना चाहूंगी। फेस पे आइस आप किसी भी एज पे लगा सकते हो, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको हमेशा क्लॉथ से कवर करके ही फिर आपको आइस लगाना है अपने फेस पे। आप इसको डेली अपनी स्किन पे लगा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको एक दिन स्किप करके फिर ही लगाएं और इसको लगाने की जो ड्यूरेशन है वो आप 2 से 3 मिनट तक ही रखना। मैं हमेशा सुबह उठ के फेस पे आइस लगाती हूँ सो दैट जो भी मेरे फेस पे पफीनेस है वो हट जाए और ये उसको बहुत ही अच्छे से क्योर कर देता है। उसी के साथ ही आपके जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करता है, तो अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो भी आप आइस को आराम से यूज कर सकते हैं। एक्ने के जो मार्क रह जाते हैं, रेडनेस रह जाती है हमारे फेस पे, वो तो हमने इसमें देखा ही है कि डे 1 से लेके डे 3 तक मेरे फेस में कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। सो इट इज द सेकेंड लास्ट डे ऑफ दिस चैलेंज एंड फोर्थ डे में मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी जो स्किन है वो थोड़ी टाइट फील हो रही है, लाइक जो पोर्स वगैरह थे मेरे थोड़े बहुत विजिबल वो अभी नहीं दिख रहे हैं और उसी के साथ मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा इवन टोन हो गया है। आइस को फेस पे लगाने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है फेस में वो इंक्रीज होता है एंड ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारे स्किन में जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत ही जल्दी रिपेयर होते हैं। उसी के साथ इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, तो अगर आप अपनी एजिंग की जो प्रोसेस है उसको स्लो करना चाहते हो तो आप जरूर से आइस को अपने फेस पे लगाना। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो जब से मैं फेस पे आइस लगा रही हूँ तो डे 1 के कंपैरिजन में आज मेरे फेस पे ग्लो भी ऐड हुआ है, बिकॉज आइसिंग करने से हमारे स्किन में जो कोलेजन होता है वो बूस्ट होता है एंड कोलेजन हमारी स्किन में हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे जैसे हम ये चैलेंज को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही मेरी स्किन में जो ग्लो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। जब भी मेरे पिंपल्स एंड एक्ने होते हैं
हैं तो मैं सिर्फ अपनी स्किन में हाइड्रेशन को प्रायोरिटाइज करती हूँ और बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट से अपनी स्किन को लैदर अप नहीं करती हूँ। बट अभी मेरे फेस की जो ओवरऑल हेल्थ है वो एकदम सही हो गई है, तो मैं अभी थोड़ा बहुत अपना स्किन केयर करूंगी। उसके लिए मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ ये टोनी मोली का सेरेमाइड मोची टोनर। ये मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट एंड प्लम कर देता है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ विटामिन सी सीरम। एंड विटामिन सी जब भी आप फेस पे लगाए तो हमेशा आपको डैब डैब करके ही उसको अपने फेस पे लगाना है। अगर आप उसको रब करके लगाओगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है एंड ये बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं लगता है, तो आप समर्स में भी इसको आराम से यूज कर सकते हो। लास्टली मैं यूज कर रही हूँ सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट माई स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। So it is finally the last day of me doing this challenge and मैं आइस रोलर को रखना भूल गई थी, इसीलिए मैं आज ये कॉटन पैड की हेल्प से ही इस आइस क्यूब को अपने फेस पे लगाऊंगी। आप चाहो तो पानी की जगह कोई और इंग्रेडिएंट भी फ्रीज करके अपनी स्किन पे लगा सकते हो, लाइक मिल्क, पोटैटो जूस और क्यूकम्बर जूस, वो भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। एंड इस चैलेंज पे मैं आपको फाइनल कंक्लूजन यही देना चाहूंगी कि मैं इतने दिन से ये आइस क्यूब रब कर रही हूँ एंड इनके रिजल्ट आप सभी के सामने ही है। डे 1 पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे एक्ने थे एंड ऑब्वियसली उसके एक्ने मार्क एंड रेडनेस भी थे मेरे फेस पे, स्पेशली इन माय चीक्स एरिया। आइसिंग करने से मेरी जो सारी स्किन कंसर्न है ये बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं एंड उसी के साथ मेरी जो ओवरऑल स्किन की हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा बेटर हो गई है। और इतने सारे बेनिफिट्स सुनने के बाद मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी मत लगाओ। आप कंसिस्टेंटली अपने स्किन केयर पे फोकस करें और साथ ही में आप आइसिंग भी ऐड करो अपने स्किन केयर रूटीन में, सो दैट जो रिजल्ट है वो आपको बेटर और जल्दी मिल सके। लास्टली मैं हर दिन की एक पिक्चर भी ऐड कर रही हूँ सो दैट जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे से दिख जाए। And if you want me to perform any other challenge video, then do let me know in the comment section. So if you enjoyed this video, then give it a thumbs up and subscribe to my channel.